हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का समय हो रहा है। मैं अभी किचन में आई हूँ और किचन में मेरी दाल के डब्बे में दाल बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा कि मैं अपनी दालों को मिक्स कर लेती हूँ। मैं राहत की दाल, मसूर और मूंग तीनों को मिक्स करके एक बार डब्बे में रख देती हूँ, फिर वो पूरे महीने चलते रहते हैं। मसूर की राहत की दाल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, और मसूर उसका हाफ़, और उसका भी आधा से भी कम मूंग की दाल डलती है। तो ये वाली दाल हम लोगों को बहुत पसंद पड़ती है, हमारे घर में सभी को, क्योंकि मिक्स दाल का टेक्सचर या भी अच्छा आता है और दाल भी बड़ी टेस्टी टेस्टी लगती है। तो हम लोग शुरू से इसी तरह का खाए हैं। अलग से भी बनती है बहुत बार दालें, बट ये वाली दाल ही हम लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है। राहर की दाल जैसे अलग से भी बनती है बहुत बार। लगे हाथ तो मैंने सोचा कि दाल भी मैं चढ़ा ही देती हूँ, समय हो ही गया है खाने का, तो दाल भी चढ़ जाएंगे। और दाल को अच्छे से धो लूँगी। दाल में हालांकि कुछ था नहीं, एकदम साफ था। हम लोगों के इधर की जो दालें होती है, मसूर की दाल, वो इतनी ज़्यादा गंदी होती है कि मतलब 2-3 बार 4 बार धो लो फिर भी वाइट वाइट एकदम से आते रहते हैं उसमें। पर यहाँ की दाल एकदम क्लीन क्लियर थी। तो नमक हल्दी तेल वगैरह डाल करके दाल तो मैंने चढ़ा दिया। इधर मेरे आर्टिफिशियल कुछ प्लांट थे, वो भी गंदे हो गए थे, उसे भी मैंने सोचा कि मैं आज धो लेती हूँ, क्योंकि बालकनी धुलनी थी। कपड़े तो धुले ही थे तो बालकनी धोनी ही थी। जब मेरे कपड़े धुलते हैं तो फिर ये वाली बालकनी मेरी धुलती है। तो आज तो सफाई के मूड में थी। हालांकि आज मेरा फास्ट था। मैं आज फास्ट कर रही थी। संडे का टाइम, मंडे का टाइम है, सॉरी मंडे का टाइम है। और आज मेरा फास्ट है। बाल भी धुलने हैं, बिल्कुल बाल भी चिपके चिपके से हो गए थे। तो आज मेरे फर्नीचर भी मुझे पोंछने थे। धूल भी सभी पे बैठ गई थी। उधर प्रभा दी अभी आ गई थी, वो भी अपने कामों में बिज़ी थी। हम दोनों मिल कर के आज अपने घर को अच्छे से एकदम से पूरे तरीके से एकदम ये कर देंगे, क्लीन क्लीन। तो इधर उधर सामान पूरे घुसे हुए रहते हैं, जबकि हर वक्त मैं लगी रहती हूँ, फिर भी पता नहीं किधर से क्या, किधर मतलब अरेंज करने वाले एक हैं, बाकी सब कुछ बिगाड़ने वाले बहुत सारे हैं। घर में 3-4 सदस्य हैं। तो जो जहाँ जाने वाले सामान थे वो सारे कुछ उधर चले गए। बेसिन वगैरह धुल गई। ये वाली बालकनी भी धुलेगी। प्रभा दी एकदम लगी हुई हैं, वो भी मेरे साथ साथ काम में। प्लांट वगैरह भी धुल के अच्छे से हालांकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी नहीं, तो मैंने सोचा कि प्लांट छोड़ दूं या धो लूं, लेकिन धूल जम गए थे। तो 2-3 दिनों से मेरा मन एकदम से कच 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 कर रहा था कि धुलने हैं, उसे धुलने हैं, एकदम धोना ही है। तो बस आज धो ही दिया सब कुछ। और आंसू यहाँ पे जिद कर रहा है कि मम्मा खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। तो अब काम ख़त्म हो तभी तो उसे खाना दूँ। तो बालकनी की वॉल वगैरह पे भी मैं सीधे पानी वानी डाल करके अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, ताकि उधर भी एकदम येलो कलर, ऑरेंज कलर टाइप की उसमें पेंट डली हुई है, तो वो भी एकदम क्लियर क्लियर हो जाती है। सफाई का कीड़ा पता नहीं कहाँ से घुस गया है इतना। बहुत सफाई का कीड़ा चढ़ा रहता है। कभी कभी तो इतना होता है कि लगता है जैसे क्या न कर दूँ सफाई करके। तो प्रभा दीदी भी बोलती है कि भाभी आप जितना सफाई करते हो बहुत कम घरों में मैं देखती हूँ, खुद भी इतना लगे रहते हो आप। मैं तो लगी रहती हूँ सारा दिन, आप कुछ से कुछ लगे रहते हो। इतने छोटे से घर में भी आप एकदम से मतलब बिजी रहते हो। तो होता है। और बालकनी की सफाई जो धुलने के बाद बहुत एकदम से क्लीन हो जाती है बालकनी। उस दिन तो बैठने में भी बालकनी में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे 2-3 दिनों पर मेरी ये बालकनी अक्सर धुलती रहती है, मशीन वगैरह हटा करके अच्छे से सारा, क्योंकि बालकनी में प्लांट हैं तो कभी बहुत बार हवाएं चलती हैं तो प्लांट के पत्ते और मिट्टियाँ सब घर में आ ही जाते हैं।
और आज मेरे बाल धुलने हैं तो जल्दी जल्दी मुझे काम फिनिश करना है सारे। तो सारा धूल भी जम ही गया था, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सफाई करनी थी आज। मेंटली ये रहता है फिक्स कि सारा सफाई करना ही है। और आंसू यहाँ परेशान किए रहता है, पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहता है, और मैं उससे लगातार लगी रहती हूँ, कभी डांटती हूँ, कभी डपटती हूँ, कभी कुछ। तो यही चलते रह रहा है। और बस और तो कुछ है नहीं। आज नहाना है, मंदिर सोची थी कि जाऊंगी, पर लगता है कि देरी हो जाएगा। मंदिर तो नहीं गई थी मैं आज, काम करते करते इतनी देर हो गई थी कि फिर मैं मंदिर नहीं जा पाई। और कपड़े भी थे, वो सब बालकनी में डालने थे, फैलाने थे। छत पे डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, फिर दौड़ के जाना पड़ेगा। आज मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाह रही थी। लगे हाथ तो थोड़ा थोड़ा फ्रीज भी मैं हाथ मार ही लेती हूँ कि क्लीन होते जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर उसमें भी जो है, ऐसे आजकल मेरी फ्रीज बिल्कुल खाली हो रखी है। जो भी थे सारे सामान मैंने बाहर निकाल दिए हैं, बस थोड़े बहुत हैं, मेडिसिन्स हैं जो कि फ्रीज में ही रखने हैं। कुछ मेरे मेकअप के सामान है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सॉस जैम यही सब है। लेकिन फिर भी एक बार हाथ मार लेने से ठीक ही रहता है और काम आसान हो जाता है गप्पे मारते मारते। जब गप्पे मारते हैं तो काम आप लोग का भी आसान हो ही जाता होगा। तो आंसू भी से भी गप्पे चल रही थी, बाकी हमारी प्रभा दी हैं उनसे भी गप्पे मार ही रही थी। प्रभा दी भी एकदम से लगी रहती हैं, वो कभी रेस्ट नहीं करती हैं। तो आज मैंने भी सोचा था कि मैं रेस्ट नहीं करूँगी, आज एकदम से उपवास है, उससे क्या, फिर भी मैं लगी ही रहूँगी। तो फटाफट नहा करके मैं अब रेडी भी हो गई हूँ। आज मैंने साड़ी पहनने का सोचा था कि मैं आज साड़ी पहनूंगी, और ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो साड़ी के साथ थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का मेकअप चलना ही था। बाल भी धुले हैं। आजकल मुझे बाल की कटिंग करानी है, बाल थोड़े निकल रहे हैं मेरे। तो बहुत दिन हो भी गया है, कुछ दिन तो हो ही गया है, ठीक ठाक 6 मंथ से ऊपर हो गया है मेरे बालों को कटिंग कराए हुए। बाल कटिंग भी कराने हैं, देखती हूँ कब जाएंगे बाल को कटिंग कराने के लिए। मेरे बाल पहले जो थे वो लेयर्स में थे, बट फिर मैंने उसे दूसरे शेप में कटवाया, क्योंकि लेयर्स वाले बाल बहुत दिनों तक मैंने कटवा के रखे थे। फिर बहुत दिन के बाद लगने लगा सब एक जैसा हो गया, एकदम से बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं। फिर मैंने इसे दूसरे शेप में कटवाया है। तो अब लग रहा है कि थोड़ा सा तो लंबे हो रखे हैं या होने वाले हैं। लेयर वाले बाल इधर उधर से बड़े होते हैं, पता नहीं अजीब से हो जाते हैं फिर बाद में कटिंग, और जब तक उसको शेप में ना करते रहो बार बार और कटिंग ना कराते रहो तो फिर वो अजीब से हो जाते हैं। तो अभी मैंने सोचा था इस बार कि मैं अपने बालों को थोड़ा शेप में मतलब थोड़ा चेंज करूँगी, सिंपल ही रखूँगी इस बार। मैंने अपनी हरी हरी चूड़ियाँ पहनी, मैं निकल गई मंदिर के लिए। अकेली ही जा रही हूँ, सारी मेरी फ्रेंड लोग सुबह ही चले गए थे, तो मैं आज जा रही हूँ अकेली ही। आज मैं मंदिर नहीं गई थी दिन में, तो आज मैं शाम में दिया बत्ती करने जा रही हूँ। सोचा थोड़ा दर्शन कर लूँ, वहाँ की तो वीडियो नहीं ले पाऊँगी। फैन बंद नहीं किया मैंने, लाइट भी बंद होगी, इलेक्ट्रिक बर्बाद नहीं करना चाहिए। साथ बजा
और भूख जोरों की लग गई है। चलिए कुछ खा लेते हैं। आज बनाऊंगी केला दूध का प्रसाद, मुझे बहुत पसंद है।